वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। जैसे कि इंटरमीडिएट की टेस्ट हैं, ये उसमें से पेपर 1 का एरर डिटेक्शन का पार्ट है और ये पेपर 2 का एरर डिटेक्शन का पार्ट है। ठीक है, 21 टू 25 क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो एरर डिटेक्शंस के हैं, वो आज हम इस पेपर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पेपर वन जो 12 जून को हुआ था, ठीक है, उसका 21 क्वेश्चन है। That is, if I will go to bazaar, I will buy a new pair of trousers for you. ठीक है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इफ़ वाले सेंटेंस। ठीक है, इफ़ वाले सेंटेंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये टोटल 5 इफ़ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड और फोर्थ कंडीशनल। ठीक है, वो एक अलग लेक्चर हम कभी बना लेंगे या नेक्स्ट बनाएंगे कभी। ये उसका फर्स्ट कंडीशनल पार्ट है। ओके, उसके हिसाब से अगर हमारा सेकंड पार्ट, 2 पार्ट होते हैं इसके, अगर हमारे सेकंड पार्ट में विल यूज़ हुआ है तो फर्स्ट पार्ट का रूल होता है कि यहाँ प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। तो यहाँ पर विल नहीं आएगा, यहाँ पर होगा इफ़ आई गो टू बाज़ार। इफ़ ए ऑप्शन है तो बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। आई वुड लाइक टू नो वेयर डू यू लिव। ठीक है, यहाँ पर भी 2 पार्ट हैं, एक ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ये 2 पार्ट्स हैं। आई विल लाइक टू नो, यहाँ तक एक पार्ट है। वेयर इसको कनेक्ट कर रहा है, वेयर क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद दूसरा पार्ट है डू यू लिव। तो जब भी कोई वर्ड कनेक्ट करे, मीन्स के वेयर एज अ कनेक्टिव वर्ड यूज़ हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट यूज़ होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। इट मीन्स कि हमारा डी ऑप्शन जो है, डी, वो हमारा एरर है। ठीक है, ये हमारा एरर हो गया। फाइन, सॉरी जी। तो जब भी हमारा कनेक्टिव वर्ड यूज़ होगा तो उसके बाद डायरेक्ट हमारा सब्जेक्ट यूज़ होगा। सेम इज़ द केस विद 23। टेल मी व्हाट इज़ योर हॉबी। ठीक है, टेल मी व्हाट इज़ योर हॉबी में यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पर व्हाट जो है वो कनेक्ट कर रहा है। व्हाट क्या कर रहा है? 2 सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, टेल मी को इज़ योर हॉबी के साथ। तो वही सेम सेंटेंस हो गया कि कनेक्टिव वर्ड जब आ जाएगा तो डायरेक्ट हमारा सब्जेक्ट आएगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अगर आएगा तो बाद में आएगा। इट मीन्स कि सी ऑप्शन में हमारा एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। बीज मेक हनी सो वी ईट। ठीक है, यहाँ पर भी 2 सेंटेंस हैं। 2 सेंटेंस के हिसाब से सो के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। बीज के बाद बीज जो है वो प्लूरल नाउन है, उसके साथ सिंगुलर यूज़ हुआ है तो मेक यूज़ हुआ है, मेक्स नहीं यूज़ हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। हनी भी बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ सो में मिस्टेक है। सो का मतलब है इसलिए। ठीक है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से वो मीनिंग नहीं बैठ रही। अगर यहाँ पर एंड आता तो ये सेट होता है कि बीज हनी बनाती हैं और हम खाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम कहेंगे बीज हनी बनाती हैं इसलिए हम खाते हैं, तो सेंटेंस का सेंस जो है पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, इस वजह से सो एरर है। ठीक है, सी वाला पार्ट हमारा एरर में चला जाएगा। यहाँ पर 25 की बात करते, क्वेश्चन ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी हो जाएगा। एज वेदर बीइंग वार्म वी स्टेड इन। यहाँ एज बिल्कुल ठीक है, जैसे ही वेदर वार्म होता है हम घर में, वी स्टेड इन, हम घर में रहें। ठीक है, यहाँ पर देखें एज वेदर बीइंग क्यों आया है। यहाँ पर तो हम डायरेक्ट जो है कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब देंगे। हेल्पिंग वर्ब तब हम देंगे जब यहाँ पर देखेंगे कि ये पास्ट सेंटेंस में है, तो यहाँ पर भी हमें पास्ट हेल्पिंग वर्ब देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रेजेंट में होता तो हम यहाँ पर भी प्रेजेंट में ही देते। फाइन, तो यहाँ पर बीइंग जो है हमारा एरर है, उसकी जगह वॉज आना चाहिए। फाइन, पेपर 1 के हो गए एरर डिटेक्शंस। पेपर 2 के हम करने जा रहे हैं 21। ओवर 400 years ago there lived a king called Akbar.
अब ओवर यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पर देखें हंड्रेड्स भी प्लूरल है, ईयर्स भी प्लूरल है। जब ईयर्स आ गया यहाँ पर प्लूरल तो हंड्रेड्स हमारा सिंगुलर रहना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पर बी जो है वो एरर है। हम ये नहीं करेंगे कि 400 ईयर्स, हम कहेंगे 400 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल जो है ऑलरेडी बता रहा है कि हम ईयर्स बहुत ज़्यादा की बात कर रहे हैं। फाइन। 22 पे चलते हैं। द मुला मेड द एम्पीरियर लॉफ्ट। यहाँ पर लॉफ्ट नहीं आएगा, लॉफ आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉफ जो है एज अ वर्ब नहीं यूज़ हुआ, एज अ नाउन यूज़ हुआ है, तो नाउन के साथ ईडी नहीं लगेगा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। द इम्पीरियर्स कोर्ट वॉज फुल ऑफ म्यूजिशियंस। इम्पीरियर्स यहाँ पर द के साथ, इम्पीरियर हम किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट की बात करें तो एस तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी आनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स कि जो बी ऑप्शन है हमारा वो एरर है, ठीक है। यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी मिसिंग है, ये सी और ये डी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ऑन द वे टू होम, टू होम नहीं होता, ऑन द वे होम होता है डायरेक्ट, ठीक है। ऑन द वे बाज़ार, ऑन द वे मार्केट, ऑन द वे ऑफिस, हम इस तरीके से बात करते हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट की बात करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ टाइगर वॉज कॉट इन अ केज। सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ठीक। फिर भी उन्होंने अगर दिया है तो हो सकता है ए में हमारा एरर हो, वंस अपॉन अ टाइम की जगह वन डे भी आ सकता है, लेकिन अगर वंस अपॉन अ टाइम दिया गया तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैथ्स की वीडियोस मैंने ऑलरेडी शेयर कर ली हैं अपने चैनल पे। ये इंग्लिश का एरर डिटेक्शन का पार्ट है, पेपर 1 का और पेपर 2 का। थैंक यू सो मच।